और इसी के साथ ही साथ चंद्रवीर सिंह यादव जी की तरफ से माल्यार्पण हुआ है, मुद्राओं का हार, हमारे साथियों का सम्मान। भगवान से आराधना करूंगा ऐसे भक्तों के द्वारा से भक्त और भगवान की हर चर्चाओं को श्रवण करा रहे हैं। व्यास के पुत्र सुखदेव अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को महाराज परीक्षित गदगद हो रहे हैं जब भगवान की कथाएं सुन रहे हैं। अब तो धीरे धीरे जो शंका थी का डर जो था, अधोगति में जाने की जो शंका थी वो दूर होने लगी। बहुत मन लग रहा है महाराज परीक्षित का कथा सुनने में। अन्यथा किसी को इस बात का बोध हो जाए कि 7वें दिन तुम मारे जाओगे महाराज, तो क्या कथा अच्छी लगेगी? नहीं अच्छी लगेगी। लेकिन कहाँ महाराज परीक्षित को इस बात का बोध हो चुका था, हम तो कभी मरते ही नहीं हैं, मरता तो ये शरीर है, हम तो अजर और अमर हैं। ईश्वर से जीव अविनाशी और चैतन्य मल सहज सुख राशि। हम तो ईश्वर के अंश हैं, अजर और अमर हैं, अविनाशी हैं, नाशवान तो ये शरीर होता है और ये बात सच है। हम उस घर से आए हैं जहां सुख की राशि, जहां सुख का खजाना था। राशि मीन्स ढेर, रास लगाते हैं ना, कोई फसल उगती है तो इकट्ठी करते उसे राशि तो बोलते हैं। रास मीन्स ढेर, खजाना। और उस राशि से जो दाने इधर उधर बहक जाते हैं उनका कहीं ठिकाना नहीं लगता, और जो उस ढेर में बने रहते हैं वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। वास्तविक मंजिल अपनी कहाँ है? अपना घर असली कहाँ है? वहाँ परमपिता परमेश्वर के हैं। वहाँ से हम और आप लोग बिखर गए, और सुख की कल्पना करना इस जीव का स्वभाव है, क्योंकि उस सुख के खजाने में से निकल करके आए हो तो सुख की कल्पना करना तो उस जीव का स्वभाव बनता है। भाई सुख के खजाने से निकल करके आए हो तो सुख की कल्पना करना तो उस जीव का स्वभाव है। लेकिन हम सुख देखते हैं विषयों में, विषयों में सुख नहीं है। केवल भ्रांति है। अरे भाई, कहीं आप किसी मेहमान के यहाँ गए या किसी मित्र के यहाँ गए, उसने आपकी व्यवस्था 5 स्टार होटल में कर दी, सब व्यवस्था VIP, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगेगा। भोजन की, रहने की, हर तरह की विश्राम करने की, हर तरह की विशेष रूप से व्यवस्था की हो, लेकिन आपको लगेगा कि हम कब अपने घर पहुंचे। हो सकता नींद भी ना आए, और जब हम अपने घर पर आए क्या देखा? टूटी चारपाई, बहुत नींद आई बढ़िया झोपड़ी में, यानी हमें ऐसा लगा कि अब हम अपने घर आ गए। तब हमारे दिल को शांति मिली, आत्मा को। तो हमारा और आपका असली घर यहाँ नहीं है, असली घर परमात्मा के यहाँ है। और जो भी प्राणी कर्म करता है उसे उसका लाभ मिलता है। जब यह जीव सद्गुरु की शरण में चला जाता है
तो सदगुरु के द्वारा बताया हुआ मंत्र जाप करता है, उसके द्वारा फल प्राप्त करता है, अंत में भगवत तत्व की प्राप्ति होती है, आवागमन से रहित हो जाता है। ये प्रभु का नियम है, सर्कुलर है। कैसा है प्रभु का विधान इस मृत्यु लोक में कि प्रभु की यही पार्लियामेंट, प्रभु की यही पार्लियामेंट। यह जग जेल की यहाँ जैसा फल होता है। जहाँ किताब खड़े हो जाते हैं। इसी तरह से सदगुरु हमें और आपको समझाते हैं, से अवगत कराते हैं। अरे
यहाँ की अदालत में जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? वकील करना पड़ता है ना। केस को जीतने के लिए वकील करना पड़ता है ना। महाभारत का प्रदेशों के यहाँ की अदालत है, वहाँ भी एडवोकेट की जरूरत पड़ेगी महाराज। वकील बन करके जाएगा, तुम्हारे कर्मों की फाइल सामने रखेगा परमात्मा। अभी सब